हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल शमी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रजिस्टर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। अगर हम तीनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करें तो हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर इज अ डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट फ्रीली इन अ सर्किट। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्रीली फ्लो नहीं करने देता है। तो जहां पे भी आपको करंट को कम करना हो, करंट की स्पीड को कम करनी हो, वहां पे आप रजिस्टर को लगा सकते हैं। Or it is a passive two-terminal electrical component that implement electrical resistance as a circuit element. In electronic circuit, resistors are used to reduce current flow and to divide voltages. तो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको फ्लो ऑफ करंट को कम करना हो और वोल्टेज को डिवाइड करना हो, वहां पे हम रजिस्टर्स को लगाते हैं। और रजिस्टर इज अ डिवाइस डिजाइन टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। और एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि रजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसको डिजाइन किया जाता है रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो करंट को लिमिट करता है अपने अंदर। रजिस्टर्स कैन बी यूज टू लिमिट करंट, डिवाइड वोल्टेज और जनरेट हीट। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर की ये जो प्रॉपर्टी है ना, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस जो होता है ये अपोजिट ऑफ करंट होता है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर हम एग्जांपल लें, थिंक ऑफ अ रिवर फ्लोइंग फास्ट विथ नो ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम किसी नदी के पानी की बात करें, अगर वो जब वो बहता है, अगर उसको उसके रास्ते में कोई पत्थर, कोई चट्टान, कोई पेड़ नहीं मिलता है, तो जो नदी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, वो एकदम स्पीड में होगा। मगर उसको अगर उसके रास्ते में पत्थर मिल जाए, चट्टान मिल जाए, मोटे मोटे रॉक्स मिल जाए और पेड़ मिल जाए, तो क्या होगा? नदी का जो पानी है वो उस बहाव में, उस स्पीड में फ्लो करेगा जिस स्पीड में वो पहले कर रहा था? नहीं, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो टकराएगा तो टकराने में उसकी एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो वैसा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी। जब हम किसी वायर और कंडक्टर की बात करें, जब उसमें कोई रजिस्टर नहीं लगाया होता है किसी उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या कंडक्टर में, तो जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो फ्रीली मूव करते हैं। उनके पास कोई रुकावट नहीं होती है उनको रोकने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए कोई उनके पास वो नहीं होता है कि मटेरियल नहीं होता है जो उनकी स्पीड को कम कर पाए। पर अगर हम वहां पे रजिस्टर लगा दें, तो रजिस्टर क्या करेगा? उसकी स्पीड को कम करेगा। तो जब वो फ्लो ऑफ करंट आएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने रजिस्टेंस आएगा, तो दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे तो करंट जो है अपनी एनर्जी को लूज करेगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजेस, अगर किसी भी सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो उसमें क्या होगा? उस सर्किट में उसका जो करंट है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज डेजिग्नेटेड विथ आर। रेजिस्टेंस को जो है हम डिनोट करते हैं विथ कैपिटल लेटर आर, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है, वो एक जिगजैग फॉर्म में है, जिगजैग फॉर्म में होता है। रेजिस्टिविटी इन अ वायर। सपोज कि हमने एक वायर कंडक्टर लिया, उस जिसकी लेंथ है एल और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो वायर जो है उसकी मोटाई जो है वो कैपिटल ए है। तो रेजिस्टेंस, मान लो कि हमने वायर की जो लेंथ है एल उसको हमने बढ़ा दिया, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। मगर अगर हमने वायर की मोटाई को बढ़ा दिया, मतलब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो फ्लो ऑफ करंट को एक पाथ मिल जाएगा, वो फ्रीली मूव कर जाएगा उस वायर के अंदर से, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ के। अगर हमने लेंथ बढ़ाई तो हमारा आर बढ़ गया, मगर अगर हमने एरिया बढ़ा दिया उसका वायर का, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। तो the resistance R is proportional to the length L and inversely proportional to the cross sectional area A with a proportionality factor rho called the resistivity of the material. R equal to rho L by A, where R is the resistance, L is the length of the wire, A is the cross section of the wire and rho is the resistivity of the
मटेरियल। ये जो रेजिस्टिविटी होती है हर मटेरियल की अलग अलग होती है। इसके जो एसआई यूनिट होती है वो है 1 ओम मीटर। तो ये जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का, R इक्वल्स टू रो L बाय A। L लेंथ हो गया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, रो रेजिस्टिविटी हो गया। जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट रेटिंग्स में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको शो किए हुए हैं कि रजिस्टर्स जो हैं किन शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ये क्यूब्स की शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं, ये रेक्टेंगल के शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर की। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर, कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर मींस रजिस्टर के अंदर जो है वो कार्बन फिल्ड है। अब इमेज में आपको दिखाई दे रही है कि एक वायर कंडक्टर है जिसके अंदर हमने रजिस्टर फिट कर रखा है। अब इस रजिस्टर के अंदर क्या है, कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्बन रजिस्टर कंपोनेंट। अब इस कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये तो एक तो इनका साइज देखने में कम है, साइज भी कम है तो इनका कॉस्ट भी कम होगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ पे हमको कम स्मॉल अमाउंट में करंट चाहिए होता है वहाँ पे हम इस रजिस्टर्स को यूज करते हैं। पर ये हर जगह हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि ये कॉस्ट में कम है और साइज में कम है इसलिए ये वाइडली पॉपुलर है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, द कार्बन रजिस्टर इज वाइडली यूज्ड इन जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक सर्किट्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रिक्वायर very small currents, carbon component resistors are suitable and safe. Because of so many drawbacks, these resistors cannot be used in all types of electric circuits, but due to their low cost and small size, they are widely popular. एडवांटेजेस क्या है कार्बन रजिस्टर्स के, एक तो ये बहुत चीप होते हैं, दे आर वेरी चीप, एंड इनका जो साइजेस है वो बहुत कम है। इसकी जो दो मेन एडवांटेजेस हैं वो यही है कि दे आर चीप एंड दे हैव स्मॉल साइजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स क्या है, एक तो ये नॉइजी होते हैं, दे आर वेरी नॉइजी, ये आवाज करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, जब भी हमारे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हमारा डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द पावर डिसिपेशन कैपेसिटी इज स्मॉल, इनकी जो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है वो कम है। अब हम बात करेंगे कलर बैंड इन रजिस्टर्स। कलर बैंड इन रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो कार्बन कंपोनेंट रजिस्टर्स होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर जो है बाहर से आपको कुछ बैंड्स दिखाई देंगे, कलरफुल बैंड्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखा भी रखा है ये 4 बैंड रजिस्टर का। इसमें जो पहला बैंड है वो है ब्राउन कलर का, दूसरा बैंड है वो है ग्रीन कलर का, तीसरा बैंड है रेड कलर का और जो फोर्थ बैंड है वो है वॉयलेट कलर का। इन बैंड्स का क्या मतलब है, दो देखिए, उसके नीचे ही मैंने आपको एक टेबल शो कर रखी है। इस टेबल से हमें क्या पता चलेगा, तो जो पहला बैंड है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट को, दूसरा बैंड है वो रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिजिट को, जो तीसरा बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को और जो फोर्थ बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टॉलरेंस को। अब ये जो रजिस्टर हैं, बैंड कलर बैंड जो रजिस्टर्स होते हैं, इनमें जो बैंड्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज भी हो सकती है। तो अभी तो मैंने आपको 4 बैंड का दिखाया है, ये 5 बैंड के भी होते हैं। तो जब हम बात करेंगे 5 बैंड की तो उसमें जो फर्स्ट बैंड है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड है वो भी रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिजिट को, जो तीसरा बैंड है वो भी रिप्रेजेंट करेगा तीसरे डिजिट को, और फोर्थ वाला मल्टीप्लायर को और फिफ्थ वाला टॉलरेंस को। टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो प्लस माइनस कितनी हो सकती है, तो वो हमारा होता है टॉलरेंस। तो जिसको ये टेबल अगर पता चल जाएगा ना तो उसके लिए अगर उसको कोई सा भी बैंड का रजिस्टर दिखा रखा है तो वो उसकी रजिस्टर वैल्यू को निकाल सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है, अगले स्लाइड में मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कलर बैंड इन रजिस्टर्स। एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, एक 4 बैंड रजिस्टर्स मैंने एक लिया हुआ है जिसमें पहला बैंड है कलर बैंड है वो है ब्राउन कलर का, दूसरा कलर बैंड है ग्रीन कलर का, तीसरा कलर बैंड है रेड कलर का एंड जो फोर्थ वाला है वो है वॉयलेट कलर का। अब देखिए पहला कलर बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिजिट को, तो ब्राउन कलर में डिजिट क्या है हमारी 1। दूसरा कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर भी हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिजिट को, तो ग्रीन कलर में डिजिट का कॉलम आप देखोगे तो क्या है 5। तो पहला डिजिट हो गया 1 और दूसरा डिजिट हो गया 5, दोनों डिजिट को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 5 15। अब हम आएंगे रेड, तीसरा बैंड है वो हमारा रेड कलर का है,
तीसरा बैंड जो हमारा है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। तो रेड कलर में जो मल्टीप्लायर के कॉलम में जाएंगे वो कितना है हमारा, देखिए सेकंड कॉलम देखिए जहाँ पे मल्टीप्लायर है और वहां पे रेड कलर में देखिए क्या है, 10 रेज टू द पावर 2। तो 15 मल्टीप्लायर का साइन होगा इनटू, तो 15 इंटू मल्टीप्लायर में क्या वैल्यू थी रेड की, 10 रेज टू द पावर 2। तो 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, फिर फोर्थ बैंड पे जाएंगे। फोर्थ बैंड है हमारा टॉलरेंस का। फोर्थ बैंड का कलर कौन सा है, वॉयलेट। तो वॉयलेट में टॉलरेंस कितना है हमारा, टेबल में देखिए 0.1%। तो टॉलरेंस हो गया हमारा 0.1%। तो हमारा चारों बैंड के जो वैल्यूज है उसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 15। दोनों डिजिट को मिला दिया, मल्टीप्लायर का साइन इनटू, मल्टीप्लायर में वैल्यू क्या थी 10 रेज़ टू द पावर 2। तो 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया हमारा, 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500 ओम। अगर हम इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.5 किलो ओम आ जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1.5 किलो ओम, और वी कैन से 1500 ओम। बात करेंगे टॉलरेंस की, टॉलरेंस कितनी थी इसमें 0.1%। तो टॉलरेंस कैसे लेंगे, 1500 का 0.1% लेंगे तो आएगा हमारा 1.5। तो 1500 माइनस 1.5 करेंगे तो 1498.5। और अगर 1500 में हम प्लस कर देंगे टॉलरेंस 0.1%, तो 0.1% हमारा कितना था 1.5। तो 1500 प्लस 1.5 करेंगे तो हमारा आएगा 1501.5%। तो हमारा जो रेजिस्टेंस की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 1498.5 से लेके 1501.5 तक। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कलर बैंड है और हमें टेबल का पता है तो हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। ये एग्जाम्पल जो है मैंने एक सीट पे सॉल्व किया हुआ था, फिर मैंने इसको ये प्रेजेंटेशन में डाला था ताकि आपको और अच्छे से मैं क्लियर से ये समझा पाऊँ। तो इसमें मैंने 4 बैंड रजिस्टर लिया हुआ है, जिसमें पहला बैंड का जो कलर है वो है ब्राउन, दूसरे बैंड का जो कलर है वो है ब्लैक, तीसरे बैंड का जो कलर है वो है येलो, और जो फोर्थ बैंड है उसका कलर है गोल्ड। ठीक है, मैंने नंबर भी दे रखा है, पहले बैंड पे जो नंबर है वो 1 है, दूसरे बैंड पे नंबर 2 है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, तीसरे बैंड पे जो नंबर है वो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है 3, और फोर्थ बैंड पे जो नंबर है वो ग्रीन पेन से मार्क किया है 4। सबके कलर्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब हमें पता लगाना है कि इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या है और वो कितने रेंज से लेके कितने रेंज तक वेरी कर सकती है। ठीक है, तो पहला जो ब्राउन कलर का जो कलर बैंड है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिजिट को। तो अगर हम टेबल में जाके पिछले टेबल में जाके हम देखेंगे तो ब्राउन कलर में जो डिजिट है वो है हमारा 1। दूसरे कलर लेंगे ब्लैक, ब्लैक कलर भी हमारा जो है वो सेकंड बैंड है, सेकंड बैंड भी हमारा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। टेबल में जाके देखेंगे ब्लैक कलर का जो कलर बैंड है उसमें जो डिजिट है वो आपको है 0। ब्लैक कलर में जो डिजिट है वो है 0। फिर हम आएंगे तीसरे पे, तीसरा है हमारा येलो कलर का। जो तीसरा बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर में जाके अगर हम येलो की टेबल में जाके मल्टीप्लायर की वैल्यू देखेंगे तो वो है हमारी 10 रेज़ टू द पावर 4। तो हमारा क्या बन गया वैल्यू, दोनों डिजिट को कंबाइन करेंगे, दो डिजिट कौन सी है 1 है और 0 है, तो दोनों डिजिट को मिला देंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 10। फिर तीसरा क्या है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब 10, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या थी 10 रेज़ टू द पावर 4। तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। उसके बाद जो फोर्थ बैंड है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस हम किसका देखेंगे, गोल्ड कलर का। गोल्ड का जो कलर का जो टॉलरेंस है वो है हमारा ±5%। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 ±5%। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है 1 लाख ओम। अब फ्रेंड्स 1 लाख ओम बोलना थोड़ा सा वो लगता है कि बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम इसको किलो ओम में डिवाइड करेंगे। किलो ओम में डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको इस वैल्यू को 1 लाख को, तो हमारा आएगा 100 किलो ओम।
अब हम इसका टॉलरेंस निकालेंगे। टॉलरेंस कितना था इसका, गोल्ड का +-5%। तो 1 लाख का 5% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1 लाख की 5% कितनी होती है, 5000। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, हम 1 लाख में क्या करेंगे, 5000 अगर माइनस टॉलरेंस की बात करते हैं, -5% की बात करते हैं, तो 1 लाख में माइनस करेंगे हम 5000 तो आएगा हमारा 95,000। और अगर हम प्लस करते हैं टॉलरेंस को, प्लस कितना करेंगे 5%। तो 1 लाख में अगर हम 5%, 1 लाख का 5% कितना था हमारा 5%, तो 1 लाख प्लस 5000 करेंगे तो आएगा 1,05,000। तो टॉलरेंस कितनी हो गई, 95,000 से लेके 1,05,000 ओम जो हमारी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इस रेंज से लेके इस रेंज तक रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स सारा रजिस्टर्स के बारे में, क्या होता है कलर बैंड रजिस्टर्स, क्या होता है रेजिस्टिविटी, क्या होती है रेजिस्टेंस, क्या होता है। मैंने इस वीडियो में सब क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंडक्टर की। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।